गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका इस क्लास में। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि जो एल्काइल हैलाइड्स हैं, अगर हम उनके कार्बन की चेन को इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता है। जैसे जैसे उनके कार्बन की चेन को हमने इंक्रीज किया था तो देखा था आपने उनके बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो गए। तो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं या मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट किसी भी कंपाउंड्स के, उसके ऊपर क्वेश्चन काफी आते हैं। और आपको पता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई ना कोई बॉन्ड है, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टूडेंट्स, जिससे वो जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। उनको तोड़ने के लिए हम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होने वाली है जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, उतनी ज्यादा उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टल लैटिस पे भी डिपेंड करते हैं किस तरह की पैकिंग होती है। तो हमने देखा था कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें कार्बन है और हेलोजन है। तो हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है। तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस थी। और उसके बाद अगर कार्बन की चेन को बढ़ाते जाएंगे तो वंडरवाल फोर्स बढ़ जाएगी स्टूडेंट। और वंडरवाल फोर्स बढ़ने से हमने देखा था उनके बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हुए थे। तो ये हर ऑर्गेनिक क्लास ऑफ कंपाउंड्स में हम यूज कर सकते हैं। और बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए जो हमने यूज करनी है एग्जाम्स में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपको कई कंपाउंड्स देंगे और बताएंगे कि इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में या मेल्टिंग पॉइंट। तो जो फेवरेट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, हमने काफी डिस्कस किए थे। और हर बार हम कोशिश चल रही है कि जो भी लेक्चर्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा केमिकल रिएक्शंस है। हेलो एल्केन्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हेलो एल्केन्स हैं या हेलो एरीन्स हैं स्टूडेंट, ये किस टाइप की रिएक्शन शो करेंगे। जो भी रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, देखो ये बेसिक रिएक्शंस हैं जो हो सकती हैं। देखो कि सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट, आपके पास क्या है, ये एक्स लगा हुआ है। एक्स एक हेलोजन है। आपने कहा सर एक्स एफ है, सी एल बी आर आई कुछ भी हो सकता है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है स्टूडेंट। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की कार्बन से ज्यादा। तो ये बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है स्टूडेंट। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, मतलब कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक स्टूडेंट। अब जो रिएक्शन हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन ये है कि एक न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट्स हैं स्टूडेंट, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं। दे विल ऑलवेज अटैक एट दी पॉजिटिव कार्बन। कहां पर ये अटैक करने जा रहे हैं, जहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, ये जो हमारे पास एक्स माइनस है और ये एक्स पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है मेरा, ये जो नेगेटिव वाला है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इसको रिमूव कर सकता है। ऐसी रिएक्शन हो सकती है और होती भी है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हुआ कि क्या इंटरेस्टिंग चीज आपको दिख रही है कि न्यूक्लियोफाइल ने डिस्प्लेस कर दिया है हेलोजन को। Nucleophile is a negatively charged species. It is attacking the positive carbon electrophilic and the substitution is taking place. इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो ऊपर मैंने लिखी है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलो एल्केन्स की। तो यहाँ पर ये रिएक्शंस का बहुत यूज है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स जो है हमारे हैं वो इंटरमीडिएट्स हैं स्टूडेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्दर एंड फ्यूचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी हम आगे पढ़ेंगे, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ये सब यहाँ से बन सकते हैं कन्वर्शन करके। यही सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात क्या है स्टूडेंट, कि जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो एक कंपाउंड से शुरू करके कहीं कंपाउंड्स बनाएगा, बहुत सारे बना देगा। और सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सिंथेटिक इसलिए चल रही है कि आपने छोटे से एक कार्बन लिया, एक हाइड्रोजन लिया, मीथेन बनी, मीथेन से आपने कई कंपाउंड बना दिए। CH3Cl बनाया, CH3Cn बनाया, CH3COH बनाया, CH3OH बनाया, C2H5OH बनाया। इस तरह से आप रिएक्शंस करते ही गए।
तो ये जब हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस को लर्न करते हैं तो कन्वर्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और हमें पता है कि इस टाइप की बेसिक रिएक्शंस होती हैं। तो अब जो मैंने बात की, देखो आपने कई प्रकार की रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखी है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट हैलाइड आयन। तो ये इसे लिविंग ग्रुप कहूंगा मैं, ये लिविंग ग्रुप स्टूडेंट ये छोड़ के जा रहा है, ये ग्रुप जो है यहाँ से बाहर निकल रहा है। और ये भी डिपेंड करेगा ये कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है, कितनी आसानी से जाएगा। अगर ये ग्रुप बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है स्टूडेंट, तो इसको तोड़ना भी मुश्किल होगा। अगर ये अच्छा ग्रुप नहीं है तो ये आसानी से नहीं जाएगा, इसे धक्का मार के निकालना पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें इन रिएक्शंस में आने वाली है कि कितना पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है और किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल आ रहा है स्टूडेंट, और ये लिविंग ग्रुप क्या है। तो अच्छे लिविंग ग्रुप जो होते हैं, आपको पता है हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारे ग्रुप्स निकलते हैं। जो स्टेबल होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं, और जो डिफिकल्ट है और जो अनस्टेबल है वो वापस रिवर्स रिएक्शन कर लेते हैं। तो एक रिएक्शन हम ये स्टडी करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक, दूसरी मैंने एलिमिनेशन लिखी है, वो हम सारी बाद में डिस्कस करेंगे कि एलिमिनेशन का मतलब लॉस होगा किसी मॉलिक्यूल का, HX का या किसी चीज का लॉस होगा स्टूडेंट। फिर मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा एग्जाम में। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हेलो एल्केन्स में बड़ी फेवरेट और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो स्टूडेंट्स, हमने आपको कहा कि न्यूक्लियोफाइल कौन से रिएजेंट हैं। देखो कुछ अगर न्यूक्लियोफाइल के नाम लिखे जाएं तो आप क्या बता सकते हो मुझे न्यूक्लियोफाइल के कोई एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि इनके एग्जांपल्स बताओ, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं भी यूज किए हैं, बताइए। लिविस बेस भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको 30 सेकंड का वक्त है, बताइए कोई न्यूक्लियोफाइल के नाम बताइए, कौन बता रहा है। इसके बाद मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूँ न्यूक्लियोफाइल्स की, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पेपर में आने वाली है। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मैं OH माइनस लिखूं स्टूडेंट, इसके ऊपर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है OH माइनस के ऊपर, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा स्टूडेंट। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसके ऊपर भी आपको दिख रहा है एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन स्टूडेंट। और आपने केमिस्ट्री में ये देखे हैं स्टूडेंट, ये वाले कंपाउंड स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट। ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं, जितने ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज हैं, नेगेटिवली चार्ज स्टूडेंट्स, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप देख रहे हैं जितने भी मैं बता रहा हूँ, X माइनस वैसे भी है, सारे न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, इनके पास भी माइनस है स्टूडेंट। और मैं लिखूं NH2 माइनस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट। अब कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अगर मैं नाम लिखूं, न्यूट्रल के लिखूं, अगर मैं वाटर को लिखता हूं स्टूडेंट, तो वाटर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं। अल्कोहल लिखता हूं तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑर्गेनिक की बहुत सारी रिएक्शन में ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, इनके पास लोन पेयर्स हैं स्टूडेंट। ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स का काम करते हैं। अगर मैं NH3 लिखता हूं तो यहाँ पर भी आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के ऊपर। ये सब न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल हैं, आपको पता है। अगर मैं H माइनस लिखा, हाइड्राइड आयन, देखो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस ये आएगा, इसने इस पे अटैक किया, मतलब अपना न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। ये कार्बन स्टूडेंट आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड जो है स्टूडेंट, ये आपने कहा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये आ रहा है स्टूडेंट, ये अपना कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा स्टूडेंट, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस भी हो रही है, देखो। और एक इंटरमीडिएट, मैंने हर बार कहा कि कोई इंटरमीडिएट बनने वाला है स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसे हम ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये
इंटरमीडिएट है, ये कोई आइसोलेट नहीं होता, पर रिएक्शन में स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये फिर क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया और X- बाहर चले गया, तो इसे लिविंग ग्रुप मैंने कहा कि ये ग्रुप चले गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब देखते हैं लिस्ट, हमारे पास एक टेबल मिलेगी आपको आपकी बुक में स्टूडेंट, आपकी बुक में एक टेबल मिलेगी, हमने उसको उठा लिया वहां से और आपको एक एग्जांपल देने के लिए शो किए कि ये किस टाइप के न्यूक्लियोफाइल और कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई, देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास CH3 मान लो Br है स्टूडेंट, या मैं कहूं RCH2Br है स्टूडेंट, ये एल्काइल एलाइड है, ये एल्काइल एलाइड है। इसमें मैं कह रहा हूं कि मैंने एक्वस NaOH को डाल दिया, यहां से हमें क्या मिलने वाला है, OH माइनस आयन। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस देख रहे हो आप, यूज कर सकते हो एक्वस KOH भी कर सकते हो और वाटर भी कह सकते हो, क्योंकि वाटर भी मैंने बताया वाटर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट। तो ये वाला ग्रुप बाहर जाने वाला है और ये अंदर आने वाला है। तो देखो आपके पास क्या बनने वाला है, यहाँ पर रिएजेंट है मेरा, ये रिएजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट। तो अगर मैंने NaOH और KOH, मैं यहाँ पर एक्वस लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक्वस वाटर के अंदर है, क्योंकि अगर मैंने अल्कोहल यूज कर लिया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है स्टूडेंट और आपको मिल रहे हैं अल्कोहल, आपने अल्कोहल बना दिया एल्काइल एलाइड से, मतलब आपने CH3CH2Br में स्टूडेंट एक्वस NaOH डाला है एग्जाम के अंदर, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3CH2OH, और ये तुम्हारा NaBr साल्ट बाहर आ गया, ये अल्कोहल बन गया स्टूडेंट, देख रहे हो, एल्काइल एलाइड से एल्काइल एलाइड था ये मेरा, और आपको क्या मिल गया, अल्कोहल। तो अल्कोहल बने अल्काइल हैलाइड से। मैंने कहा कि अल्काइल हैलाइड एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, इनसे बहुत सारी कंपाउंड बनाए जाते हैं। कौन सी रिएक्शन में कर रहा हूँ, ये सारी रिएक्शन में बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो कि अगर मैंने वाटर यूज किया तो भी अल्कोहल बनना है, क्योंकि वाटर के अंदर भी आपको क्या होगा, देखो वाटर जो मैं कह रहा हूँ, वाटर क्या है, HOH स्टूडेंट, तो इस पे पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे अटैक करेंगे और फिर ये अल्कोहल बन जाएगा। और अगर मैंने एल्कोक्साइड का यूज किया, देखो यहाँ पर मैंने यूज किया NaOR। व्हाट इज NaOR स्टूडेंट, ये R डैश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि R उसमें भी है, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये है मेरा एल्को ऑक्साइड आयन। तो ये का पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट, और इससे क्या बन रहा है मेरा, ये कंपाउंड बताइए ये कौन से कंपाउंड है, ये क्या बन गया, ईथर। अगर मैं ये कहूँ CH3CH2Br प्लस CH3ONa, अगर मैं ये ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, ये ऐड कर दूं तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, आपको 30 सेकंड है, जल्दी से बताओ इसका प्रोडक्ट क्या हो। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट बताओ। यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है। अरे ये माइनस है, ये दिस इज प्लस स्टूडेंट, तो ये वाला मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करने वाला इस कार्बन पर, इस कार्बन पर इसने अटैक करना है और ये वाला ग्रुप बाहर चले जाएगा स्टूडेंट। तो क्या बनेगा, CH3CH2O CH3, ये क्या बन गई है स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, इसका IUPAC नेम बताओ स्टूडेंट जल्दी से, क्या बनाइए, ईथर बन गई है, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन ईथर। तो यहाँ पर ईथर्स बन गए हैं एल्काइल हैलाइड से, हेलो एल्केन से ईथर बन गए हैं जब मैंने ये वाला न्यूक्लियोफाइल यूज किया है, R-ONA जो मैं लिख रहा हूँ। तो ईथर्स भी बनते हैं स्टूडेंट इस रिएक्शन में, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक से एक इंपॉर्टेंट। और NI को मैं यूज करता हूँ, देखो मैंने एल्काइल हैलाइड्स में आपको प्रेपरेशन में बताई थी, NI कौन सी रिएक्शन में यूज हुआ था एल्काइल हैलाइड में, जल्दी से बताओ रिएक्शन का नाम, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन। कौन सी रिएक्शन में मैंने आयोडाइड्स बनाए थे, ड्राई एसीटोन यूज किया था, उस रिएक्शन का नाम बताओ स्टूडेंट, कौन सी थी।
बोलो याद है, भूल गए हो? अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ, हमने आपको प्रेपरेशन आप बताई थी। स्पेशल 2 रिएक्शन, कौन सी वो 2 रिएक्शन थी? फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज 2 रिएक्शन बताई थी। ये देखो यहाँ पे आई माइनस जो है, आई माइनस जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसने एल्काइल आयोडाइड बन जाएंगे। ये रिएक्शन कौन सी थी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, आपको मैंने इसके बारे में बताया था, ये इंपॉर्टेंट है पेपर में। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पूरी लिस्ट हमने यूट्यूब में भेजी है नेम रिएक्शंस की, जो आप सबको करनी है एग्जाम से पहले, वो सारे क्वेश्चन आने वाले। अमोनिया है, देखो अमोनिया से ये एमीन्स बन गए हैं, देख रहे हो, एमीन बना दिए मैंने। और ये देखो आपका सेकेंडरी एमीन बन गया, ये अमोनिया था, ये एमीन, एमीन से एमीन भी बेस होते हैं। देखो आपके पास ये अमोनिया है स्टूडेंट, अब देखो कि इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने H को रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट, आपको दे दिया RnH2। अब इसके पास जो है, इसके पास और भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है स्टूडेंट, ये एमीन है, ये एमीन्स है, ये भी न्यूक्लियोफाइल्स का काम करेंगे, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी स्टूडेंट। तो आपको मिलने वाले हैं सेकेंडरी एमीन्स। और फिर अगर मैंने R लिख दी है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये प्राइमरी अमीन था, ये 1 डिग्री अमीन होती है, और एक 2 डिग्री अमीन होती है स्टूडेंट। उसमें क्या होगा, यहाँ पे मेरा R1 है, यहाँ पे R2 है। अब ये यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे स्टूडेंट, इनका प्लस आई इफेक्ट होगा आर ग्रुप का, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ गई, तो ये 2 डिग्री या सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन्स भी न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैंने सेकेंडरी अमीन का यूज किया तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? टर्शियरी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से प्रोडक्ट बन रहे हैं। और इंटरेस्टिंग स्टोरी कहाँ आएगी? जब मैं इन दोनों को डिस्कस करूंगा, मैं रेड पेन को यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, फिर आएगा। अब देखो कि देखो रिएक्शन में क्या हुआ है कि यहाँ पर मैंने लिया है KCl, Cn मेरे पास है स्टूडेंट, Cn देख रहे हो, Cn ये है मेरा नाइट्राइल, ये Cn है नाइट्राइल। अब KCl में जब मैंने लिया है तो प्रोडक्ट क्या बना है? RCN, देख रहे हो, इसे बोलते हैं नाइट्राइल। और जब मैंने AgCN का यूज किया स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट बना है, ये AgCN है, तो प्रोडक्ट बना है आइसोनाइट्राइल। या भाई क्वेश्चन आ गया पेपर में, अब ये क्वेश्चन ही बन गया पेपर का, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि ये देखो दोनों में Cn का यूज हो रहा है, लेकिन एक में कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है कार्बन का, दूसरे में नाइट्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट। दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता ही है, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होते हैं? देखो यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया, ये नाइट्राइल है, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्राइल या साइनाइड। और अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आइसोनाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल कहते हैं, या आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर मैंने KCN का यूज किया तो नाइट्राइल बना, AgCN का यूज ना तो आइसोनाइट्राइल। ये क्वेश्चन है पेपर में, ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है स्टूडेंट कि ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर KCN के साथ नाइट्राइल बनता है और AgCN के साथ आइसोनाइट्राइल बनता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन बता सकता है इसका आंसर कि भाई? यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चीज को, आप इसको नोट करिए, एक एक वर्ड, एक एक लाइन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा पेपर। जो मैं रेड मार्क लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हो गई। आप देखो इसी तरह से एक और मैं दिखा रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल नाइट्राइट NO2। अब NO2 में क्या हो रहा है? चलो थोड़ी सी जगह ले लेते हैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। अब मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो मेरे काम कर रहे हैं, और ये सारी ही रिएक्शन एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है और आएगा। अगर हम समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, उसके बाद बहुत इजी होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मैंने यूज किया है KNO2, अब NO2 है इसमें, और एक मैं यूज कर रहा हूँ AgNO2 स्टूडेंट।
अभी NO2 क्या होता है, देखो NO2 कैसे लिखते हो, यहाँ पर O है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी देख रहे हो आपके पास, और यहाँ पे भी देख रहे हो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है स्टूडेंट। और आप देख रहे हैं कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। KNO2 के साथ आपको नाइट्राइट मिला है। जब मैंने KNO2 यूज किया स्टूडेंट, जब मैंने KNO2 यूज किया तो फिर रिएक्शन में क्या हुआ है, आपके पास है RX, आपने यूज किया KNO2 स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है KNO2 के साथ, ये वाला आपको क्या मिला, RON डबल बॉन्ड O स्टूडेंट। इनको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, और इसको अगर मैं AgNO2 के साथ मिलाता हूं तो आपको मिल रहा है RnO2 स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं, ये बना है, ये नाइट्राइट है स्टूडेंट, ये है नाइट्रो। नाइट्रो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, ऑक्सो एसिड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जैसे सिल्वर का मैंने साल्ट लिया है, सिल्वर का साल्ट लिया है स्टूडेंट, इसके अंदर RCO माइनस है न्यूक्लियोफाइल, RCO माइनस न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, और ये RX के साथ मिलकर क्या बनाएगा, फिर ये क्या बना है, एस्टर बना, एस्टर फॉर्मेशन हुई है। और अगर मैंने H माइनस का यूज किया, ये H माइनस है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है आपको पता है, इस ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H-1 देता है हमें। तो H-1 अगर R के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा RH। और इस तरह से मेटल अगर है मेरे पास, M प्लस मेटल है और R माइनस फिर एक कार्बन आयन है, एक कार्बन आयन है स्टूडेंट, R माइनस एक कार्बन आयन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है R माइनस। तो ऐसे मेटल हैं लिथियम सोडियम, ऐसे जो पॉजिटिव वाले मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं कार्बन को, वो कार्बन आयन बनाते हैं। तो यहाँ पर एल्केन बनी है, लेकिन उसमें देख रहे R एक कार्बन का नंबर बढ़ गया है, एल्केन के अंदर इंक्रीज हो गया स्टूडेंट नंबर ऑफ कार्बन। ये सारी बातें नोट करने वाली है, आपने नोट कर ली होंगी, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले। सर हाँ बोलो। सर वो KCN वाला और AgCN वाला दोबारा बताना। अभी बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में आ चुकी। हाँ भी आपको दिखाएंगे इसका रीजन, ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लो, उसको मैं सेपरेटली डिस्कस करने जा रहा हूँ पूरे पूरे पेज पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो केस बताए हैं, एक ये वाला और एक वो वाला AgCN वाला। यहाँ पे मैंने देखो ये वाले, ये देख रहे हो, और ये मैंने रेड मार्क लगाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाल लाल पेन से लिखो। अभी इनका क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये सारा नोट हो गया तो मैं आगे चलता हूँ। ये रिएक्शंस हैं, इनसे कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कन्वर्शन हो जाएंगी। क्या क्या बना सकता हूँ, देखो मैं यही करता, एल्काइल हैलाइड से मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ। कन्वर्शन के अंदर क्या कर सकता हूँ, देखो ये सबसे पहले इसीलिए पढ़े जाते हैं कि इनसे मैं बहुत कुछ बनाऊंगा। अल्कोहल बन गई, ईथर बन गई, एमीन्स बन गई, नाइट्राइल बन गए, नाइट्राइल से फिर मैं इनको हाइड्रोलिसिस कर दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, माइड बन जाएंगे स्टूडेंट, और नाइट्रो कंपाउंड्स बन गए, एस्टर भी बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, और एल्केन ज्यादा कार्बन वाले भी बन गए, बहुत कुछ बन गया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाले इसीलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि कन्वर्शन के अंदर ये नंबर 1 है, यहां से मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेटिक कन्वर्शन होती है एक से दूसरे प्रोडक्ट्स। तो आपने ये अच्छी तरह से टेबल को समझ लिया, नोट किया, आगे चलते हैं। फिर मेरा काम है तुम्हें समझाना, डी कोड करना केमिस्ट्री के एक वर्ड को, एक एक लाइन को, और लर्न करवाना। केमिस्ट्री साइंस है स्टूडेंट, इसे लर्न करना। कोई रट्टेबाजी से मैं भूल जाऊंगा, पेपर में बड़ा डिफिकल्ट है। पहले मैं लर्न करूंगा, फिर मैं मेमोरी करूंगा, फिर मैं इसको लिख के देख लूंगा। और जो स्टूडेंट ये 3 प्रोसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर लेंगे वो 100% सही करके आएंगे सारे आंसर। बहुत आसान होगा, बहुत ईजी है, लेकिन जिसको समझ नहीं आई वो नहीं कर सकता। जो सोचे कि मैं रट्टेबाजी कितनी, मैं 1000 10,000 रिएक्शन को क्या मैं याद कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। बेसिक चीजें हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए क्या है, नेगेटिव वाले तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारा देखना है। अब देखो कि मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट कि
अभी तक मैंने न्यूक्लियोफाइल बताए, अब मैं कह रहा हूं, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट। देखो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी ये एम्बीडेंट का वर्ड बहुत यूज होता है। एम्बीडेंट लिगेंड्स होते हैं स्टूडेंट जिनसे आइसोमर बन जाते हैं। एम्बीडेंट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? चलो जल्दी, तो यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे क्वेश्चन बनते हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट, ये पूछ चुका है व्हाट इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट। इनके अंदर एक्चुअली में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। कितने हैं? 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है स्टूडेंट, मतलब 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। एक टाइम पे एक ही करता, एक टाइम पे एक ही करता। तो इनके अंदर जैसे मैंने लिखा CN स्टूडेंट, तो आपने कहा कि इसका ये लीवी स्ट्रक्चर है, ऐसे दिखता है, ठीक है जी। और यहां पर देखो कि क्या हो रहा है, ये भी बॉन्ड बना सकता है और ये भी बना सकता है। कार्बन भी एक न्यूक्लियोफाइल है और नाइट्रोजन भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक को कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। दो दो एटम्स हैं इनके अंदर जो कि कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट। अब कौन सा जुड़ेगा वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, N डबल बॉन्ड O माइनस, देखो जब मैं ये लिखता हूं स्टूडेंट, ये भी एग्जांपल है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का। इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी बॉन्ड बना सकता है। अब ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट, रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर, कि दोनों में से कौन सा जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यही क्वेश्चन था आपका, यही क्वेश्चन था ना। KCN मैंने लिया और एक में AgCN लिया, अब दोनों में से डिफरेंस आ गया रिएक्शन में, तो ऐसा क्यों हुआ? चलो देख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट, मैंने लिया RCH2Br, इसमें मैंने डाला KCN स्टूडेंट। क्या डाला मैंने? KCN, ठीक है। जब मैंने KCN डाला स्टूडेंट तो क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या बना है? KCl डालने से स्टूडेंट मेरा जो प्रोडक्ट बना है वो बना है RCH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है जी। और वो KBr बाहर आ गया। यहाँ पे कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, मतलब ये वाला यूज हुआ है, ये नहीं यूज हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सप्लेन मुझे करना है। यही क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पर ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे कार्बन ने बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट की KCN जो है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है। KCN क्या है? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट? जो आयंस में टूट जाते हैं। जब मैंने KCN डाला ये टूट गया, ऐसे टूट गया, बोलो समझ में आया? आयन बन गए, यस और नो, जल्दी बताओ। अब जब आयन बन गए तो यस कार्बन सर। भी बॉन्ड बना सकता है यहाँ पर, और नाइट्रोजन भी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन कहाँ होने वाली है, देखो ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है। अब क्या होगा कि या तो कार्बन जुड़ेगा या नाइट्रोजन जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन अवेलेबल हो गया क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है स्टूडेंट वो ज्यादा स्टेबल होता है। और जब न्यूक्लियोफाइल की बात आती है, अगर 2 पॉसिबिलिटीज हैं तो कार्बन प्रेफर्ड है, कार्बन प्रेफर्ड है। क्यों? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अब इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है। तो अगर दोनों में कंपटीशन है, दोनों में कंपटीशन है, तो क्या बनेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये आयनिक कंपाउंड है, ये आयोनाइज हो गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा? RCH यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट और प्रोडक्ट मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्राइल, या इसे साइनाइड भी कहते हैं। कॉमन नाम इसका क्या है? एल्काइल साइनाइड। तो यहाँ पर रीजन क्या है स्टूडेंट? व्हेन कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर अवेलेबल एज ए न्यूक्लियोफाइल, कार्बन इज प्रेफर्ड स्टूडेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल स्टूडेंट, मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कार्बन कार्बन। नाइट्रोजन जो है वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता जब कार्बन प्रेजेंट, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बात समझ में आ गई। लेकिन जब मैंने AgCN डाला स्टूडेंट,
AgCN कोवलेंट कंपाउंड है स्टूडेंट। ओके, ये क्या है? कोवलेंट है। कोवलेंट तो आयन नहीं बनाता, टूटा नहीं, तो इसके अंदर क्या है फिर? इसके अंदर हमारे पास AgC और ये है। ये कार्बन तो अवेलेबल ही नहीं है, कार्बन तो सिल्वर के साथ जुड़ा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो अब नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये कोवलेंट है, ये आयनिक है, मैंने खास पॉइंट लिखा। तो जब नाइट्रोजन ये अवेलेबल नहीं है, सिल्वर के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन अब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब क्या बनेगा फिर? N∼C। इसे क्या बोलते हैं? आइसोनाइट्राइल। अब आपको समझ में आ गई स्टोरी स्टूडेंट? बात समझ में आई कि दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों बने? ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लो स्टूडेंट, इसको नोट कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसी तरह क्या होता है कि अगर मैंने इस RCH2Br में स्टूडेंट मैंने डाल दिया AgNO2, तो ये आयनिक है कि दूसरा लिख रहा हूं पहले मैं, एक मिनट। मैंने क्या डाला स्टूडेंट? पोटेशियम जो होता है उसके साथ आयनिक होता है, पोटेशियम एल्कली मेटल है, KNO2। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, ये आयनिक है। एल्कली मेटल है ना, एल्कली मेटल क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हैं इजीली, उनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। ये NO2 माइनस बन गया, NO2 माइनस बन गया। और जब ये NO2 माइनस बन गया तो बताओ अब कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है? अब आपके पास क्या था? मतलब आपके पास है ON, ये वाला कंपाउंड है। अब देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी है स्टूडेंट्स, और आपके पास नाइट्रोजन के पास भी है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? अभी मैंने आपको स्लाइड में क्या दिखाया, देखो ये KNO2 है स्टूडेंट, इसके साथ ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। किसने बनाया है? ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। तो ये आयनिक कंपाउंड था, आयनिक कंपाउंड था। तो अब जो प्रोडक्ट बना स्टूडेंट RCH2ON डबल बॉन्ड O, तो इसे क्या बोलते हैं? आपको ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। जब ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। तो नाइट्राइट बना है। जब ये दोनों अवेलेबल थे, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड से स्टूडेंट, तो इसलिए वो प्रेफर्ड हो गया। और जब मैंने AgNO2 डाला स्टूडेंट, AgNO2 क्या है? ये कोवलेंट है स्टूडेंट, ये क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट है, AgNO2 कोवलेंट है स्टूडेंट। तो इसके कारण क्या हुआ कि अब जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो अवेलेबल ही नहीं है, ये आयन बने ही नहीं, आयन बने ही नहीं स्टूडेंट। तो उस केस में क्या हुआ कि ये जो नाइट्रोजन है, ये आपका N स्टूडेंट देख रहे हैं। अब क्या हुआ? AgNO2 के साथ ये कोवलेंट कंपाउंड है स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन तो बॉन्ड बना के बैठा हुआ नाइट्रोजन के पास, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना डोनेट कर देता है। तो आपको क्या मिल जाता है? RCH2NO2, तो नाइट्रो कंपाउंड बन जाता है, ये नाइट्रो बन जाते हैं स्टूडेंट, नाइट्रो एल्केन बन जाते हैं। तो आपको पता लगा कि ये नेचर ऑफ कंडीशंस के ऊपर है कि किस टाइप के कंपाउंड से मैं रिएक्ट करता हूँ। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो दो डिफरेंट एटम्स से लिंक कर सकते हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, बार बार इसको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जुड़ेगा कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको समझ में आई, इसको आपने नोट सर एक बार रिवाइज दोबारा करवा दोगे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब कि पूरा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनके अंदर दो एटम हैं, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, एक से ज्यादा एटम है जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा CN-, इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। कार्बन के पास ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तुम्हें,
ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन अपना बॉन्ड बनाएगा जब मैं एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करूंगा। तो मैंने कहा वो रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने केसीएन ले लिया तो केसीएन एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक कंपाउंड है ये भी तुम्हें बताया, ये एल्कली मेटल है, पोटेशियम एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल क्या होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से दे देते हैं। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, के प्लस और Cn माइनस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ गया और इसके पास लोन पेयर है। इन दोनों में अगर कंपटीशन हुआ तो ये वाला प्रेफर्ड है प्रोडक्ट। कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है स्टूडेंट एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो वो यहाँ पर कार्बन इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेता। तो यहाँ पर कार्बन जुड़ता है किसके साथ, इसके साथ। देख रहे हो, नाइट्रोजन नहीं कार्बन इसके साथ जुड़ता है तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, इसे बोलते हैं नाइट्राइल। लेकिन जब मैंने AgCN का यूज किया, ये कोवलेंट कंपाउंड है स्टूडेंट। सिल्वर जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉट दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज एल्कली मेटल। आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल में बहुत कम होती है। तो ये तो कोवलेंट है AgCN। तो कार्बन तो इसमें सिल्वर के साथ कोवलेंट बॉन्डेड है तो वो अवेलेबल ही नहीं है। अब नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अब नाइट्रोजन अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लेगा। अब नाइट्रोजन जब इसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कार्बन और नाइट्रोजन जब अपना बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट दिख रहा है, इसे आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। बोलो समझ में आई स्टोरी? क्योंकि ये एम्बिडेंट Yes, न्यूक्लियोफाइल था। ऐसे न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट होते हैं जैसे NO2 में मैंने बताया कि NO2 से नाइट्राइट बनते हैं और AgNO2 से नाइट्रो बनते हैं। ये नोट कर लो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज होगी, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। आपको वो देगा, लो दिस प्लस KCN प्रोडक्ट लिखो, फिर वो लिखेगा दिस प्लस AgCN प्रोडक्ट लिखो, KNO2 और दिस बताओ क्या प्रोडक्ट बना। यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि दो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो आप इनको रिएक्शन को लर्न कर लो। मैंने रीजन आपको बता दिया। रीजन बताने से क्या होता है कि आपको इजी रहता है उसको लर्न करना। उसने रीजन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना है ये रीजन। अब बात बोलो, आपको समझ आ गई स्टोरी? कोई है डाउट अभी? बोलो कोई डाउट है तो पूछ लो दोबारा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आया था, ये क्वेश्चन आया था पेपर, मैंने क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसका आंसर हमने लिखा है, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड्स एज द मेन प्रोडक्ट। मेन मतलब कुछ माइनर प्रोडक्ट भी बनते हैं। while AgCN form isocyanide as the chief product। एक्सप्लेन करना। तो आपने क्या लिखा है फिर इसका आंसर? आपने लिखा है ना KCN इज ए आयनिक कंपाउंड। आपने क्या लिखा कि जो CN है स्टूडेंट, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यही मैंने बताया, इसको ठीक कर लो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, दो हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड है तो इसलिए क्या होता है कि ये टूट जाता है के और Cn माइनस में। तो यहाँ पर फिर कार्बन जो है वो प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्राइल मतलब RCN बन जाता RX के साथ। और जब मैं RX को AgCN के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ये कोवलेंट कंपाउंड है स्टूडेंट, ये टूटा ही नहीं। अरे ये आयोनाइज नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अब इसका मतलब ये AgCN ऐसे है ये। तो अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन इसके साथ फिर बॉन्ड बना लेता है तो क्या बन जाता है फिर RNC बन जाता है। आइसोनाइट्राइल कहते हैं इसको। ये चीफ प्रोडक्ट्स मतलब मेन प्रोडक्ट यही, इन्हें बोलते हैं चीफ प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट्स जो ज्यादा बनने वाले हैं। अब ये आंसर हमने कर दिया, इतना ही लिखना था पेपर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार किया जा रहा है। अभी किसी को कोई डाउट है बोलो, बात समझ में आ गई? नोट कर लिया यस स्टूडेंट्स? सर।
बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। यस सर। अब आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है SN2, देखो SN2, इसको क्या बोलते हैं, बाई, टू का मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हर चीज को समझ लो, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। कोई भी वर्ड लिखता हूं उसका मीनिंग। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने एक रिएक्शन लिखी है आपको, मेरे पास ये कंपाउंड है स्टूडेंट, इसको कैसे लिखते हैं, 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखा रहा हूं इसकी। इन बॉन्ड्स को आप समझते हो, आपने देखा है। मान लो ये है, दिख रहा है स्टूडेंट, ये बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है, ये मेरे पीछे है, ये 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल है, कार्बन sp3, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड है स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब ये 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखा रहा हूं। ये मुश्किल होती है बोर्ड पे दिखानी, क्योंकि बोर्ड एक 2 डायमेंशनल है। लेकिन हमें पता है कि इमेजिनेशन, अरे इमेजिनेशन बहुत यूज करना पड़ता है केमिस्ट्री में, उसके बिना तो मैं कर ही नहीं सकता। सॉलिड स्टेट का जब चैप्टर दूंगा, सारे मेरे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, कम से कम 15 मैंने अपलोड किए हैं सॉलिड स्टेट पे, वो सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और बहुत डिफिकल्ट लग रहा था स्टूडेंट्स को, उन्होंने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैं कह रहा हूँ मेरे जो यूट्यूब में लेक्चर है उनको सुन लेना, वो बहुत काम आएंगे, उनमें बड़े क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो पेपर में आ चुके हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हमने। अब ये बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है, ये पीछे जा रहा है यहाँ। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, OH- एक न्यूक्लियोफाइल है, मैंने आपको दिखा दिया, ये न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब ये आ रहा है स्टूडेंट, अब इसने अटैक किसको करना है, कार्बन पर। ये इसे सबस्ट्रेट कहते हैं, देखो मैंने GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कई वीडियोस बनाई हैं, मैंने कहा था इंटरमीडिएट्स के थ्रू रिएक्शन होती है। ये आके कार्बन पे अटैक करने वाला है और ये ग्रुप बाहर जाने वाला है, इसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ये अटैकिंग रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट है स्टूडेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट है। न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग स्टूडेंट बिकॉज ये अटैकिंग रिएजेंट है मेरा स्टूडेंट, जो अपना बॉन्ड बनाना चाहता है। ये बॉन्ड बन रहा है, ये टूटेगा, इसका ये इंटरमीडिएट है, देखो ये एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट में देख रहे हैं ये बॉन्ड टूट रहा है स्टूडेंट, ये बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये तोड़ रहा है अपना बॉन्ड और ये बना रहा है, पीछे से धक्का मार रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बन रहा है, और फिर प्रोडक्ट ये बन गया, और ये Cl- बाहर आ गया, इसे मैं लीविंग ग्रुप कहता हूँ। ये छोड़ के बाहर आ गया स्टूडेंट। तो ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैंने लिखा है SN2 स्टूडेंट। ये है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसका जो रेट होगा स्टूडेंट, वो रेट इसका जो होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। किस पे, अटैकिंग रिएजेंट पे भी, और ये जो मैंने कंपाउंड लिया, देखो ये पावर 1 है, 1 1 + 1 क्या हो गया 2। तो इसीलिए इसका नाम है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये केमिकल काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स में जब हमने रेट्स और लिखे थे, रेट रिएक्शन वगैरह, वहां पर हमने आपको पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स में। बाई मॉलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें दोनों ही स्पीसीज इन्वॉल्व है रेट में, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं SN2 या न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये हमारा यहाँ पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जो ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। यहाँ पर देखो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड मैंने यूज किया है, ये वाला एल्काइल हैलाइड स्टूडेंट, इसमें ये एल्काइल हैलाइड के साथ छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, ये एटम बहुत स्मॉल है, हाइड्रोजन का साइज कितना है, स्मॉलेस्ट। बोलो सही है गलत है, स्मॉलेस्ट है ना, ये सबसे छोटा है। तो ये आराम से अंदर आके इसको अटैक करके ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट ये, या मैंने इसकी बजाय अगर ये भी लिख दिया CH3CHHBr स्टूडेंट, ये कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री है बताओ, एल्काइल हैलाइड, ये किस कौन सा है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री Rx है। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हैं स्टूडेंट, क्या है, प्राइमरी एल्काइल। दिख गया, कोई डाउट किसी को। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स की जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता हूं, मैं करता क्या हूं, एक्वस NaOH डालता हूं या एक्वस KOH डालता हूं स्टूडेंट्स।
KOH में भी OH माइनस होता है और इसमें भी OH माइनस होता है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH माइनस। जब मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्ट करता हूँ स्टूडेंट, तो मेरा जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म है। इसे क्या बोलते हैं? SN2 मैकेनिज्म। आपने नोट कर लिया? बोलो, सबने नोट कर लिया? किसी को डाउट है? पूछ लो। यस सर। अभी इसकी नो स्टोरी सर। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या किया मैंने स्टूडेंट, अब मैंने ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये न्यूक्लियोफाइल आया और ये न्यूक्लियोफाइल इधर गया और ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगर मैंने स्टूडेंट हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। देखो अभी तक तुमने क्या देखा था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये X, ठीक है, ये ग्रुप बाहर जा रहा है और यहां से मेरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पीछे से आ रहा है और ये आगे से जा रहा है। अभी तक ये देखा। अब मैंने क्या किया, लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, ये कार्बन है मेरा, ये X है, यहां पर मैंने एक CH3 लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताओ कि ये ग्रुप तो बड़ा है, ये बल्कि है, बोलो है इससे मोटा, ये तो छोटा है। अब इसको आने में मुश्किल होगी, होगी कि नहीं होगी? ये कौन सा था? अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, एक यहां पर भी एक बड़ा ग्रुप लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये और भी बड़े ग्रुप आ गए, एक बड़ा और दो बड़े आ गए और ये पीछे से आ रहा है। अब इसको आने में और भी मुश्किल होगी। अब आपने कहा सर ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं एक और बड़ा ग्रुप, मैंने यहां भी लगा दिया। अब बताओ कि ये वाला कौन सा था, ये कार्बन के साथ दो कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है स्टूडेंट, ये 1 डिग्री वाले, बोलो 1 डिग्री वाले। तो बताओ कि सबसे अच्छा रिएक्शन कहाँ होने वाला है, जल्दी से बताओ। यहां पर आसान है न्यूक्लियोफाइल या यहां पर न्यूक्लियोफाइल का आना आसान है? जल्दी से बताओ क्या आंसर है तुम्हारा, आपका आंसर क्या है स्टूडेंट? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री वाले में आना ये सबसे अच्छा यहाँ पर आएगा, बेस्ट। ठीक है, और इसमें थोड़ा मुश्किल होगी, इसमें बहुत मुश्किल होगी, इसमें तो होगी ही नहीं ये रिएक्शन। देख रहे हो कितने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टेरिक फैक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट्स कहते हैं इनको। इसे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, हो गई स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अरे ये बहुत क्राउडेड हो गया, ये बड़े बड़े ग्रुप लग गए हैं, अब ये इसका आना ही मुश्किल हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, इसके पास कोई, ये आने नहीं देंगे इसको, मोटे मोटे ग्रुप लग गए। एक कार की सीट पे 3 मोटे आदमी बैठ के, चौथा कहाँ बैठेगा उसमें, वो बैठने नहीं देंगे। अब पतले बैठे हो तो चौथा फिर भी मैं एडजस्ट कर लूंगा। अब तो हाइड्रोजन बहुत छोटा है स्टूडेंट, ये स्मॉलेस्ट है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, ये रिएक्शन नहीं होने वाली। तो टर्शरी वाले जो हैं वो SN2 नहीं कर सकते, प्राइमरी वाले करेंगे। आपको बात समझ में आ गई? तो मैं ये कह सकता हूं जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा स्टूडेंट, इसे बोलते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर फॉर SN2। तो क्या हुआ फिर, 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री। बोलो ये बात सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। सही है सर। तो एल्काइल हैलाइड्स के अंदर स्टूडेंट यहीं पे ही क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स आर गोइंग टू अंडरगो SN2 रिएक्शंस और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री। 3 डिग्री तो दूसरा ही कोई मैकेनिज्म फॉलो कर लेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंड्रेंस है, स्टेरिकली पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो गई है कि वो ग्रुप एंटर नहीं कर सकता, वो ग्रुप नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसका मैकेनिज्म ही चेंज हो जाएगा। ये SN2 मैकेनिज्म वो फॉलो नहीं कर सकता। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारा ये होता है स्टूडेंट। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, इसे X को क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप स्टूडेंट।
लिविंग ग्रुप, मान लो मैंने एक बार CH3F यूज किया, एक बार CH3Cl यूज किया, एक बार CH3B यूज किया और एक बार CH3I यूज किया। बताओ बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है? CH3 तो सेम है। अब इनमें सबसे ज्यादा फास्ट कौन से होने वाली है रिएक्शन? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? जो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है वो जल्दी छोड़ के चले जाएगा, और जो मुश्किल है, बॉन्ड बंधा हुआ है स्ट्रॉन्ग, तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। अब बताओ आपका क्या आंसर है? इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? सर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग किसका होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी फास्ट है? I माइनस इज यस बेटर सर, लिविंग फिर देन Br देन Cl माइनस देन F। देन आप सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये, जितना बड़ा ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही डिस्पर्स हो जाता है, उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है I माइनस। तो ये सबसे फास्ट होने वाली है। तो SN2 में आपको समझ में आई, 2 पॉइंट्स मैंने बताए। SN2 में 1 डिग्री alkyl halide will react faster than 2 degree and 2 degree will react faster than 3 degree, and the living group priority is I minus is the best living group more than Br minus, Br more than Cl and Cl minus more than F minus। बोलो बात समझ में आई? आ गया Yes, समझ? sir. यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पेपर में स्टूडेंट्स, ये SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, बी केयरफुल। यहाँ पे हमें लर्न करना स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन आंसर। तो ठीक है, फिर हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आगे डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 की, कि अब टर्शरी वाले कौन से रिएक्शन शो करते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, और फिर हम क्वेश्चंस बताएंगे आपको कैसे क्वेश्चन इसमें आए हैं और उनको डिस्कस। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा हमने अपने यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, एक एक को सुनना बहुत जरूरी है। आपको हम लिंक भेज चुके हैं, सारे रिएक्शंस को लर्न कर लो, एग्जाम में बहुत फायदा होगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और मैंने कहा कि लर्न कर लो, रट्टेबाजी मत करो, समझ लो। समझने के बाद बहुत आसान होता है क्वेश्चन का आंसर करना, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको मुश्किल होगी बोर्ड में, इसलिए कह रहा हूँ। तो आप समझ लो, अभी समय है आपको, अभी अभी भी टाइम मिला हुआ है, मई में पेपर है, 21 मई को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो आपके पास अभी समय है, 2 महीने अभी भी हैं, और 15 दिन, 2.5 महीने में आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। सीख लो, लर्न कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। और किसी को कोई लिंक चाहिए या कोई कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं भेज देता हूँ। GOC भी सुन लेना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। सॉलिड स्टेट को सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट।